और अब एक ऐसी खबर जिस खबर को सब लोगों को देखना चाहिए। मैं सचिन सिरोही जो हिंदू संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनकी खबरें बहुत कम दिखाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो जितनी भी बातें करते हैं वो कानूनन हम सब लोगों के लिए सही है, लेकिन वो उन लोगों की आंखों में चुभते हैं जो राजनीति के लिए ये काम करते हैं। उन्होंने कल से लेकर आज तक उस बच्ची के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए जो बच्ची बहुत ही गरीब परिवार की है, 2 साल की है। हम आपको बता दें कि आज 18 अगस्त को शाम को 6 बजे एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सचिन सिरोही ने सौंपा है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक मांग पत्र दिया है। ये मांग पत्र 2 साल की मासूम बच्ची परी के लिए दिया गया है, जिसकी विधर्मी द्वारा दुर्व्यवहार कर रेप कर लाश को नाले में फेंक दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। माता पिता के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है। मेरठ की पुलिस प्रशासन एवं प्रदेश सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि इस परिवार की तत्काल आर्थिक मदद की जाए। पहले ये खबर देख लेते हैं और फिर चलते हैं अपने डिस्कशन पर। तो संडे स्पेशल आपने देख लिया, सचिन सिरोही को आपने देख लिया जो अभी तक उस बच्चे को इंसाफ दिलाने जा रहे हैं। आज 18 अगस्त को गुलजार साहब अपना बर्थडे मनाते हैं। मूड तो ये था कि गुलजार साहब के काम करने के तरीके पर, उनके लिखे हुए गीतों पर, उनकी बनाई हुई फिल्मों पर आपसे बात करें, क्योंकि उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं महिला प्रधान फिल्में होती हैं और वो महिलाओं का वो गरिमामय रूप प्रस्तुत करते हैं जो हमें अपनी बहन और बेटियों में नज़र आता है। लेकिन आज तो देश की राजनीति बहुत बुरी तरीके से गरमाई हुई है। आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंतित है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। तो वहीं कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर रेप कांड सामने आया है, उसमें डॉक्टर्स ने, जूनियर डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स ने अपना सफ़ेद कोट और आला उतार कर रख दिया 24 घंटे के लिए। लेकिन ज़रा देखिए कि सबको पता होता है कि रेप हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इस रेप को दबाने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा घटनाक्रम कह रहा है। और इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात, मैं कोलकाता से जोड़ रहा हूँ इस घटनाक्रम को कि किस तरीके से बताया गया परिवार को कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। बाद में झंडा उठाया गया, आंदोलन हुआ, मीडिया एक्टिव हुआ, तो पता चला रेप कितने विभत्स तरीके से हुआ। यहां सबको पता होता है, लेकिन पुलिस को और उन लोगों को नहीं मालूम होता जिन्हें जांच करनी होती है। कलकत्ता से सीधा रजबन बाजार लेकर आ रहा हूं आपको, सदर बाजार लेकर आ रहा हूं, सदर थाने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन पुलिस और आला अधिकारी पूरे दिन दुष्कर्म की घटना को लेकर बचते हुए नजर आए। ना तो एसओ साहब ने और ना ही किसी बड़े अधिकारी ने शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कहा कि ये दुष्कर्म हुआ है, और उनका कहने का स्टाइल ऐसा था जैसे मात्र ये एक घटना हो। जबकि माता पिता, सामाजिक संगठन, आसपास के लोग जिन्होंने भी बच्चे को देखा था, बच्ची की हालत के आधार पर चीख कर एक ही बात कह रहे थे कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। और सिटी हलचल ने भी बार बार इस खबर को कंफर्म करने की कोशिश की, तो हमें सिर्फ एक ही बात मिली, नहीं दुष्कर्म नहीं हुआ है, वो तो जाग गई थी बच्ची, और जागने के बाद इस दरिंदे ने उसका गला घोट दिया और गला घोट कर उसे नाले में फेंक दिया। क्योंकि ये जवाब सिर्फ पुलिस के पास था, पुलिस ने ये पत्रकारों को दिया। वहीं केवल कुछ संगठन, एक आध संगठन को छोड़कर इस बच्ची के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। जहाँ वो संगठन था सचिन सिरोही का। सचिन सिरोही कल पहुंच गए सदर थाने, और सदर थाने में उन्होंने न केवल एफआईआर से लेकर इस पीड़ित परिवार की पूरी मदद की, वो काबिले तारीफ है। क्या ये बच्ची एक गरीब बच्ची थी, इसलिए इसके समर्थन में
एक कैंडल मार्च नहीं निकाला जाएगा? इसमें क्या सफ़ेद कोट वाले, काले कोट वाले और हमारी तरह माइक हाथ में लेने वाले और स्कूल चलाने वाले क्या इस पर बंद नहीं करेंगे? ज़रा सोचिए। जी हाँ, ये दर्द वाली हंसी है, ये गुस्से वाली हंसी है कि क्यों हमारा ये दोगलापन हमारी आधी आबादी पर भारी पड़ रहा है। उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। भूले तो नहीं है ना कुछ? चलिए याद दिला देता हूँ। एक शादी समारोह, 2.5 साल की बच्ची गायब हो जाती है, उधम मचता है और जब उस बच्ची का शव मिलता है तो उस बच्ची के शव को देखकर हर कोई आशंका जता रहा था कि इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है। बस जिनको मानना चाहिए था उन्होंने ही इसे दुर्व्यवहार नहीं माना, तो दोबारा उस बच्ची का पोस्टमार्टम करने के निर्देश आए हैं। अगर आप लोगों को कभी फुर्सत मिले तो एसएसपी ऑफिस पहुंच जाइएगा, थानों का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, महीने के 30 दिनों का रिकॉर्ड तैयार कर लीजिएगा, तो कम से कम 10 दिन रेप, दुर्व्यवहार, छेड़खानी की घटनाएं आपको मिलेंगी। मैं तो कम दिन बता रहा हूं, कम से कम 10 दिन। लेकिन उन शिकायतों पर एक्शन नहीं लिया जाता और 90% शिकायतों पर तो रिकॉर्ड करने का भी जहमत नहीं उठाता ये डिपार्टमेंट। कुछ तथाकथित लोग जो खबरों के सौदागर के रूप में अलग अलग थानों पर और जगहों पर तैनात हैं, वो इन थानों के आसपास सेटलमेंट कराने का काम कराते हुए नजर आते हैं, जिसके सबूत फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कोई जागरूक दर्शक डाल देता है। सवाल यही उठता है कि जब तक पुलिस आंकड़ों से डरती रहेगी तब तक आधी आबादी के प्रति अपराध नहीं रुकने वाले। चाहे आप कितने भी कैंडल मार्च निकाल लीजिए, चाहे आप कितनी भी पेन डाउन स्ट्राइक कर लीजिए, चाहे आप कितनी स्टेथोस्कोप डाउन स्ट्राइक कर लीजिए, चाहे कितनी आप काले कोट को उतार के स्ट्राइक कर लीजिए, तब तक नहीं रुकने वाली। क्या हम इतने खुदगर्ज हो गए कि यदि हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तभी हम सड़कों पर उतरेंगे, आम आदमी के लिए नहीं उतरेंगे? ये बड़ा सवाल है। आधे से ज़्यादा लोग तो पुलिस के व्यवहार की वजह से शिकायत दर्ज नहीं कराते। ये आपके लिए है। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से दौराला में 12 साल की बच्ची का रेप करने वाला व्यक्ति सुविधा के अनुसार दौराला पुलिस के सामने, दौराला थाने में सरेंडर करता है और उसे पुलिस आराम से बिठा कर ले जाती है, जेल कर देती है और शायद किसी दिन वो जमानत करवा कर भी बाहर आ जाएगा। ये भी हमने आपको दिखाया था, ये भी हमने सुनाया था कि कैसे माता पिता बता रहे थे कि महिला पुलिसकर्मी, जी हाँ, दौराला थाने की महिला पुलिसकर्मी उस बच्ची से जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था किस टोन में सवाल कर रही थी। हमने बताया था ना माता पिता की वो पीड़ा। सवाल सिर्फ यही है कि क्या न्याय सबके लिए बराबर नहीं है? क्या गरीब की बच्ची से जो रेप होता है उस पर सिर्फ सभी लोग चुप्पी साध लेते हैं और जब अमीर के साथ, एक रेपुटेटेड व्यक्ति के साथ रेप होगा, एक कम्युनिटी के साथ, तो सब लोग सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे? ये भेदभाव क्यों है? सिटी हलचल ऐसे हर पीड़ित के साथ खड़ा है जिसके साथ अन्याय होता है, जिसकी सुनवाई के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए सदर थाने में इस 2 साल की जो बच्ची की हत्या हुई है उसमें जो धाराएं दिखाई हैं वो धाराएं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक धारा, चश्मा उतारना पड़ेगा, एक धारा है 137 ब्रैकेट में 2। मैंने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गूगल पर डाला तो 137 ब्रैकेट में 2 जो धारा है वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की एक धारा है जो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताती है, जो शांति भंग करने के लिए बनाया गया हो, किसी व्यक्ति या समूह को धमकाने या परेशान करने के लिए बनाया गया हो और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के जमाव में शामिल होता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है, जो हमें मिली है। दूसरी धारा है 103 ब्रैकेट में 1 और इस धारा के तहत भी यदि कोई व्यक्ति किसी जमाव में शामिल होता है तो वो दंड का अधिकारी होता है, 2 साल तक की कैद हो सकती है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आई है। हम इस इंफॉर्मेशन की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर हम बहस ज़रूर करेंगे अपने वकील दोस्तों के साथ, बुद्धिजीवों के साथ, जो केवल
वकालत करने के लिए ही वकालत नहीं करते, बल्कि न्याय दिलाने के लिए वकालत करते हैं। क्योंकि इजलाल केस में हमें बहुत सारे ऐसे लोग नजर आए जो न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनको समर्पित करेंगे वो टॉक शो। लेकिन फिलहाल तो एक ही सवाल कि आधी आबादी के विरुद्ध होने वाले अपराधों में दर्ज करने में क्यों लापरवाही बरती जाती है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आपको रक्षाबंधन पर छोड़कर जा रहे हैं। प्लीज़ उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों का हौसला बढ़ाइए, उन लोगों की हौसला अफजाई करिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के शोषण से पीड़ित हैं। उनका मनोबल मत तोड़िए। मिलते हैं आपसे हम सोमवार को रक्षाबंधन को कुछ और खबरों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और संडे स्पेशल में आपसे विदा लेने का वक्त।